नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंत जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हम लोग महाकाश्यप बंत जी के गुणों को प्रकट करने वाले, महाकाश्यप बंत जी को भगवान की जो देशनाएं हैं, भगवान के साथ जो संभाषण हुआ है, उसके बारे में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी अभ्यास कर रहे थे द्वितीय ओवाद सूत्र का। दूसरा अववाद करने के लिए जो उपदेश है, वह अववाद का मतलब होता है भिक्षु को उपदेश करना, बताना, निर्देश देना, किसी चीजों के बारे में उनको आज्ञा करना, तो होता है अववाद। तो भगवान बुद्ध जी जब राजगृह में विराजमान थे, तब महाकाश्यप बंत जी आए, भगवान को नमन किया, एक और बैठे। और भगवान महाकाश्यप बंत जी को यही कहते हैं कि महाकाश्यप, अभी तुम इस संघ को अववाद किया करो, अनुशासना किया करो, ठीक है। और और तुम इनके साथ धर्म की बातचीत किया करो। तुम धर्म की बातचीत करो या मैं, तुम धर्म का अववाद करो या मैं, दोनों ही समान स्वरूप से है करके अनुमति देते हैं भगवान उनको। तो महाकाश्यप बंते जी उस समय होने वाले संघ को देखकर इस तरह का कुछ भाव उत्पन्न करते हैं। कुछ भिक्षु लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान ये जो भिक्षु हैं, यह बिल्कुल बात को नहीं मानते और ना ही उस बात को मानने वाले धर्म से युक्त हैं, ना धर्म का आचरण करना चाहते हैं और ना ही ऐसे गुणों को बढ़ाना चाहते हैं करके। तो किस 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 तरह से उनकी हानि होती है करके बताएं। कहते हैं भगवान कि श्रद्धा नहीं है कुशल धर्म के प्रति, हिरी नहीं है कुशल धर्म के प्रति, लज्जा और भय नहीं है कुशल धर्म के प्रति, प्रज्ञा नहीं है कुशल धर्म के प्रति, वीर्य नहीं है कुशल धर्म के प्रति करके बताते हैं। इस तरह से वह भिक्षु केवल श्रद्धा से ही, अश्रद्धावान ही होगा, उसकी हानि ही होगी। वह लज्जा और भय से रिक्त ही होगा, उसकी हानि ही होगी। वह कुसित है, आलस्य से भरा हुआ है, धर्म के अभ्यास के लिए प्रयास करने वाला नहीं है करके कहते हैं। दुष्प्रज्ञ है करके कहते हैं। वह क्रोधी होता है, उपनाही, गुण दोष को देखने वाला होता है, गलतियों को निकालने वाला होता है, और वह ना ही किसी भिक्षु से कुछ ग्रहण करने लायक, धर्म का अभ्यास ग्रहण करने लायक होता है। तो इस तरह से महाकाश्यप बंदे जी भगवान को बताते हैं और फिर पुनः कहते हैं कि यस्य चिभान्ते, यस्य कस्य चिभान्ते श्रद्धा अत्थि कुशलेषु धर्मेषु। परंतु भगवान, जो भिक्षु कुशल धर्म में श्रद्धा रखते हैं, कुशल धर्म में श्रद्धा, ये श्रद्धा शब्द जो बड़ा अद्भुत है ना। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना है, संघ के प्रति श्रद्धा रखना है। तो ये श्रद्धा कुशल धर्म के प्रति कैसे? तो जो जो चीजें हमको निर्वाण के पथ के लिए सहायक बनती हैं, उन चीजों पर विश्वास, उन चीजों को स्वीकार कर कर उनके लिए गौरव से युक्त होकर कार्य करना। तो जब कभी दान की बात की जाए, जब कभी शील की बात की जाए, साधना की बात की जाए, तो इनमें अच्छा ये गुण है, ये दोष है, ऐसा न देखते हुए यह तो निर्वाण का पथ है, तो बड़ा आनंदित होकर, हर्षित होकर, उसके प्रति गौरव जगाकर मैंने इस धर्म का अभ्यास करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा, तो वो कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा हो। तो कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद में कहते हैं है करके, हीरी अत्थि कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्मों के प्रति, कि इस कुशल धर्म को करते करते कोई अकुशल का भाव बीच में ना आए, ऐसे भाव बात के लिए लज्जा रहती है उनमें, कह रही मैं तो कुशल करने वाला हूं, अकुशल कैसे करूं करके, उसके कारण लज्जा। ओतप्प अत्थि कुशलेषु धम्मेषु, ओतप्प का मतलब होता है भय, पाप कर्म करने में भय। यह मैं गलती करूं तो मेरे निर्वाण का पथ
रुक जाएगा, मेरा मार्ग पर चलना, धर्म का अभ्यास ठहर जाएगा, और ये मेरे लिए हानि की बात है। तो क्या करता है, वह डर जगाता है अकुशल करने के लिए। तो कुशल के साथ अकुशल के प्रति डर, यह। उसके बाद में आ, वीर्यं अत्ति कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म के प्रति वीर्य करता है कि मुझे इस धर्म को पूर्ण करना है, तो मैंने प्रयास करना चाहिए। अब मुझे कुसित होकर, आलस्य में पड़कर, ऐसा कोई भाव न हो जो मेरे मार्ग को रोक दे, मेरी उन्नति को रोक दे। तो मैंने धीरे 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 इसका प्रयास करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए वीर्य को। तो वह वीर्यं अत्ति कुशलेषु धाम्येषु, कुशल धर्मों के प्रति बहुत भाव। अब हम देखते हैं, अकुशल के प्रति वीर्य बहुत होता है ना। जैसे कोई मम्मी ने कुछ काम बता दिया कि बेटा ये कर दो, तो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी बाहर जाऊंगा तो करके आऊंगा, करके इस तरह से बोलता है। किसी दोस्त का फोन आ जाए, चलो थोड़ा सा गेड़ी मार के आते हैं, या फिर घूम के आते हैं, चलो बस दुकान जाके आते हैं, कुछ बगैर बताए ही, जैसा शर्ट है टी शर्ट है, ऊपर से कुछ पहन लिए, चप्पल पहन लिए, तुरंत चल दिए। उसको कभी ये नहीं बोल सकते ना कि हम बाद में आएंगे करके, नहीं, क्यों? क्योंकि अकुशल के प्रति करने के लिए उस भाव के प्रति बड़ा उत्साह है, परंतु कुछ सत्कर्म करने के प्रति वह उत्साह नहीं होता। तो कुशल धर्म के प्रति ऐसा ही उत्साही भाव होना, वह कहते हैं वीर्यं अति कुशलेषु धम्मेषु, पानिया अति कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म के प्रति प्रज्ञा का जो भाव, प्रज्ञा, ये ही जानना कि ये कुशल, ये अकुशल, यह लाभ का, यह लाभ की बात है, यह धर्म का मार्ग है, यह निर्वाण का मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है, इस बारे में उस मार्ग पर आरोह। तो वह प्रज्ञा होना चाहिए कुशल धर्म के प्रति। इस तरह से भगवान, महाकाश्यप बंती जी कहते हैं भगवान को, तस्या रत्तीव दिवसो व आगच्छति, ऐसे व्यक्ति के लिए दिन और रात जैसे जैसे आती है, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, वो दिन ये व पाटिकांक्षा कुशलेषु धम्मेषु, उसमें अपने कुशल धर्मों के प्रति वृद्धि ही देखी गई है, बढ़ोतरी ही देखी गई है। नो परिहानि, उसकी उसमें हानि नहीं होगी, उसकी हानि नहीं होगी। ये संपूर्ण धर्म, ये भगवान का पूर्ण, यह पूर्ण निर्वाण का मार्ग कुशल धर्म से ही युक्त है। तो वो हमको जानना चाहिए। फिर सारे महाकाश्यप बनते जी इस तरह से उदाहरण भी देते, कहते हैं सेयथा बनते जुन्न पक्षे, जैसे शुक्ल पक्ष जिसे कहते हैं, तो जुन्न पक्षे चंद्रस्य या रत्ति व दिवसो आगच्छते, चंद्रमा का दिन हो या रात हो जब आता है, वर्धतेव वर्णेन, वह वर्ण से बढ़ते हुए जाता है, वर्धति मंडलेन, यानी उसकी आभा बढ़ती है तो उसका यानी चमक जो है वो बढ़ती है, उसका जो पूरा पहले बिल्कुल नहीं है तो धीरे 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 चंद्रमा पूर्ण होते हुए जाता है। तो वर्धति मंडलेन, वर्धति आभाय, उसका आलोक भी उतना उतना बढ़ते जाता है ना। हम देखते हैं चंद्रमा के पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले हमें बाहर टॉर्च लगाने की जरूरत नहीं है, लाइट बंद करने के बाद भी सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। पर जैसे ही कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये जो है कि किसी भिक्षु में आरद्ध वीर्य आदि ये सारी चीजें हैं इन कुशल धर्मों के प्रति, तो क्या होता है, वह चंद्रमा जैसे पूर्ण होते जाता है, उसी प्रकार से वो पूर्ण हो रहा है, उसकी आभा बढ़ती है। कहते हैं वड्डति आरोहण परिहाय, तो वह जो ऊपर चढ़ना जो है उसका बिल्कुल सर के ऊपर आने तक के भाव को, ऊपर आना जो, वह भी परिपूर्ण होते जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से एवमेव को भंते भगवान, इसी प्रकार से जो भिक्षु कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा, हिरी, ओतप्प, वीर्य, प्रज्ञा रखता है, उस भिक्षु की उन्नति ही होती है, हानि नहीं होती, दिन रात उसकी उन्नति होती है। कहते हैं माँ का सुमति जी, सद्धो पुग्गलोति भांते अपरिहान मेतंग, भगवान श्रद्धावान व्यक्ति वह परिहानि नहीं करता, अपरिहान में तंग, उसकी हानि नहीं हो सकती। किसकी? जो श्रद्धावान है, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसकी हानि होगी।
जो श्रद्धावान है उसकी हानि नहीं। श्रद्धा सद्दो पुरिस पुग्गलोति बनते अपरिहान में तंग। श्रद्धावान व्यक्ति, उसकी हानि नहीं होती। हिरिमा पुरिस पुग्गलोति बनते अपरिहान में तंग। जिसमें हिरी है, लज्जा है, वह उसकी परिहानि नहीं हो सकती। वह अपरिहान्य धर्मों से युक्त है, स्थिरता के धर्म से युक्त है। ओतप्पि पुरिस पुग्गलोति भन्ते पर अपरिहानिता। जिसमें लज्जा है, भय है, जिसमें भय का भाव है, उसकी भी हानि नहीं होती, धर्म में जीता रहता है। आरद्ध वीर्यो पुरिस पुग्गलोति भन्ते अपरिहानिता। आरद्ध वीर्य करने वाला, कुशल धर्म के प्रति लगकर जिद से काम करने वाला, वह परिहानि से दूर होकर अपरिहान्य धर्म में स्थिर हो जाता है, कहते हैं। पाण्यवा पुरिस पुग्गलोति भन्ते अपरिहानिता। ये जो प्रज्ञावान है, धर्म को देखने की प्रज्ञा जो है, इस प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति हानि से परे हो जाकर अपरिहानि के धर्म में, जहां उसकी हानि न हो, ऐसी जगह पर स्थिर हो गया है। अक्रोधनो परिस पुरिस पुग्गलो भन्ते अपरिहानिता। जो क्रोध नहीं करता, क्रोध रहित व्यक्ति होना, यह भी अपने जीवन को हानि से बचाता है, अपरिहार्य धर्म में वह स्थिर करता है। अनुपना ही पुरिस पुग्गलोति बनते अपरिहानि में। जो गुण दोषों को नहीं देखता, अरे ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कह रहे, वैसा कह रहे, है ना, इस तरह से दोषों को नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति भी हानि से दूर हो जाता है। भगवान को संत भिक्खु ओवाद का तिभंते अपरिहानि में तंग। जो भिक्षु धर्म की अनुशासना सुनता है, अववाद सुनता है, ग्रहण करता है, ऐसा भिक्षु भी अपरिहानि होता है। यानी अपने बड़े भिक्षुओं की कही हुई बात को मानता है, धर्म से अवनत होता है, धर्म के अनुसार चलता है, वह भिक्षु भी, उसकी भी हानि नहीं हो सकती। जो गुरुजनों की, बड़े भिक्षुओं की बात नहीं मानता, धर्मानुकूल है ना, जो बात नहीं मानता, उसकी हानि होती है। परंतु जो भिक्षुओं की, बड़े भिक्षुओं की बात मानता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है, वह हानि से परे है, कहते हैं। तब भगवान बुद्ध जी उत्तर देते, साधु साधु काश्यप। साधु साधु काश्यप, तुमने जो कहा है वो वास्तव में सुंदर है। तुमने जो कहा है वास्तव में सुंदर है। तो भगवान संपूर्ण इस सूत्र को जैसा का तैसा महाकाश्यप बंदी जी को पुनः कहते हैं कि काश्यप, वाकई में जिस व्यक्ति को कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, हिरी नहीं है, ओतप्प नहीं है, वीर्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, वह व्यक्ति, उस भिक्षु की हानि होगी। जो भिक्षु की कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा है, हिरी है, ओतप्प है, वीर्य है, प्रज्ञा है, उस भिक्षु की उन्नति ही होगी, हानि नहीं हो सकती। साथ साथ में इन बातों को भी विशेष करके बताया गया है। कौन सा? धर्म के प्रति क्रोध का भाव। क्रोध न, अक्रोध करके कहा है ना, तो क्रोध न करने का भाव भी, जिसमें क्रोध न करने का भाव आ जाए, वह भी, उसकी भी हानि नहीं होगी। जो अनुपनाही है, धर्म के इसमें गुण दोषों को देखने वाला, ऐसा क्यों, यह क्यों, ये क्यों, इस तरह से जो खोद खोद कर देखता है, उनके लिए भी जो नहीं देखता है, अनुपनाही, उपनाही यानी मजाक वगैरह करते हुए, धर्म में ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, इस तरह से देख वह। पर अनुपनाही है जो खुद को नहीं देखता इस तरह से, बिल्कुल धर्म भगवान का सुंदर है, उस सुंदर धर्म को वैसे ही श्रवण करते हुए उसके अनुसार आचरण करता है, उसकी भी वृद्धि होती है, कहते हैं। जो भिक्षुओं की बात को मानता है, क्या कहा है कि संति भिक्खु ओवाद काति। जो भिक्षु धर्म की बात को सुनता है, धर्म की बात को मानता है, भिक्षुओं से अववाद ग्रहण करता है, वह भिक्षु भी, उसकी भी हानि नहीं होती, वह भी स्थिर हो जाता है। तो ये भगवान पुनः काश्यपंत जी उसी तरह से कहकर साधुकारी देते हैं मां काश्यपंत जी को। ठीक है, यह दूसरा ओवाद सूत्र है कि अववाद करने योग्य कौन व्यक्ति है, किसे अववाद करना चाहिए। तो अनुशासना करने के लिए जब भी कभी भिक्षु आपके पास आए और आपको गंभीर उपदेश ना करे, और तो उनको शायद भिक्षुओं को देखने में ये लग गया है कि आप श्रद्धा नहीं है, हिरी नहीं है, लज्जा भय नहीं है, आप में वीर्य नहीं है, आप में प्रज्ञा नहीं है इन कुशल धर्म के प्रति। तो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से यदि ये प्रतीत हो जाए कि यह भिक्षु या यह उपासक या उपासिका इस तरह का भाव रखते हैं कि ये इनमें श्रद्धा नहीं है,
तो वह भिक्षु उनके प्रति कि नहीं, मैंने तुम्हें गंभीर धर्म का उपदेश करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखते। क्योंकि वह गंभीर धर्म का उपदेश केवल वाणी विना विलास के लिए होगा, केवल कहने मात्र के लिए होगा। वास्तव में उस उपासक का कल्याण हो, ऐसा नहीं है। तो वे भिक्षु लोग क्या कहते हैं, उस करते हैं उस उपासक के प्रति, हाँ उपासक, हाँ ऐसा है, हाँ ठीक ठीक ठीक, तुम ठीक ठीक अच्छे से करो, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी मोड़ी बात बताकर उसे सहजता लेकर आते हैं, बस उतना ही। पर जैसे जैसे उस उपासक में श्रद्धा देखी जाती है, हीरी ओतप्प देखा जाता है। हीरी और ओतप्प शब्द याद कर लेना है, ठीक है। क्या है हीरी का मतलब? हीरी का मतलब होता है लज्जा, पाप करने में लज्जा। ओतप्प का मतलब होता है, ओतप्प का मतलब क्या है? अकुशल में, पाप कर्म में भय। तो हीरी और ओतप्प, ये दो शब्द याद हो जाने चाहिए अभी, ठीक है। तो ये दो चीजों को ध्यान में रख, तो जिनमें ये है उनका धर्म का मार्ग पूर्ण कर सकते हैं। तो भंते जी वही देखते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, श्रद्धा बढ़ेगी आप में, हिरी ओतप्प ये दोनों चीजें हैं, वीर्य बढ़ रहा है, प्रज्ञा बढ़ रही है, तो भिक्षु लोग आप पर अनुशासना करेंगे। आपको आपके जीवन में होने वाली छोटी छोटी चीजों को, जैसे एक धर्म से, किसी एक धर्म से, कि देखो उपासक हो या उपासक उपासिका, ये धर्म तुम में आने ना पाए, ये आते ही तुम्हारी हानि होगी। तो ये सामान्य बातचीत नहीं होती, ये विशेष एक धर्म की बातचीत है कि ये तुम्हें करना है, इस बात के लिए तुम्हें सजगता रखनी चाहिए। ऐसा करते ही कहते ही वह धर्म के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो ये अनुशासना या अनुकंपा ही है संघ की, जो हमको सुनने को मिले। तो यह सूत्र जो है, द्वितीय ओवाद सूत्र, हमें पूर्णतः इन धर्मों से, वीर प्रज्ञा, इन धर्मों से, कुशल धर्म के प्रति, ये धर्म उत्पन्न होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए, अपने जीवन में निरंतर उत्साही होते हुए, क्रोध को दूर कर कर, गुण दोषों को देखने के स्वभाव को दूर करके, धर्म को सुनने वाला, धर्म का जानता मानता व्यक्ति बनने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।